प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमारे को जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकालेंगे फिलिपियो 3 बाब उसकी 7 आयत से 14 आयत तक। फिलिपियो 3 7 से 14 यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचानता की उत्तम के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। आमीन। अजीजों, अक्सर जब हमारे परिवार में या हमारे जीवनों में कुछ प्रश्न आते हैं या जब हमारे परिवार के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, हमारे विचार में आते हैं, हमारे जहन में आते हैं। जब हम ख़ास तौर से किसी के फ्यूनरल में गए हुए होते हैं, जब किसी का फ्यूनरल हो रहा होता है, कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं, तो बहुत ही अच्छे से विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम मृत्यु का सामना करते हैं, मृत्यु की छाया से होकर गुजरते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि एक दिन हमें भी कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि हमारे प्रिय लोग इसी प्रकार आंसू बहा रहे होंगे। एक दिन कंधे पर उठा के हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, कब्र में हमारे शरीर को दफनाया जाएगा। हमारे हृदय में ये प्रश्न आते हैं जब हम किसी के फ्यूनरल में मौजूद होते हैं, हम कहाँ हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे जीवन की कौन सी प्राथमिकताएं हैं, हमारे जीवन की कौन सी बातें हैं जिनको हम अहमियत दे रहे हैं, कौन सी बातें हैं जिनको हमने अपने जीवन का मुद्दा बना लिया है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। ऐसे समय में हम अपने आप का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है जब हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं या जब हम गंभीर पीड़ा से होकर गुजरते हैं, जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जब हमारे परिवार के लोगों पर सताव आता है, तब उस दुख और पीड़ा से गुजरते समय हमारे जीवन में ये प्रश्न होते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारा कितना विकास हुआ है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा मसीह जीवन कितना गहरा है, कितनी गहरी जड़ें हैं हमारे विश्वास की। क्या मात्र उथला मसीही जीवन है हमारा, जो ऊपर से तो दिखाई देता है किंतु वास्तव में उसमें कोई गहराई नहीं है। हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या हमारा मसीह जीवन ऐसा है जिसकी जड़ें खोखली हो गई और हम मात्र संसारिकता के धरातल पर बने हुए हैं? यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए हमें बहुत वर्ष हो गए हैं। हमें वो समय याद आता है जब हमारा बपतिस्मा हुआ था। हमें किस अगुए ने, किस पासवान ने हमारे को बपतिस्मा दिया था, याद करते हैं हम अपने जहन के अंदर। कितने वर्ष पुरानी बात है ये। याद कीजिए उस समय को और तुलना कीजिए कि आज जब हम यहाँ पर हैं तो हमारे जीवन में कितना विकास हुआ है, कितने चेंजेस हमारे जीवन के अंदर हुए हैं।
मसीह में हमारी जड़ें कितनी गहराई तक बढ़ी हैं, कितनी ऊंचाइयों तक हमारी शाखाएं पहुंची हैं। अक्सर इन पेड़ों से हमारे जीवन में एक समानता दिखाई देती है कि हम हैं तो बहुत पुराने, परंतु हमारी जड़ें गहरी नहीं हैं। हम बहुत उथले धरातल पर लगे हुए हैं। उम्र तो बढ़ गई, परंतु हमारा कद उतना का उतना ही है जितना कि बपतिस्मे से पहले था। बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उसमें कोई फल नहीं है। मसीह जीवन में हम कहाँ हैं? प्रश्न फिर दोबारा ये होता है, हमारा कितना विकास हुआ है? हम मसीह जीवन को कैसे नापें? बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका पैमाना क्या है? वो कौन सा मापदंड है जिसके आधार पर हम अपने मसीही विकास को नाप सकते हैं? वो कौन सा आईना है जिसमें हम अपने आत्मिक रूप को देख सकते हैं? किन बातों के आधार पर हम अपने आप को नाप सकते हैं? तो पहली चीज, मसीह विकास हमारे हृदय से शुरू होता है। जी हाँ, मसीह विश्वास हमारे हृदय से शुरू होता है। क्या हमारा हृदय सही स्थान पर है? क्या हमारा हृदय सही है? यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 13 बाब उसकी 3 आयत से 9 आयत में बीज बोने वाले व्यक्ति का एक दृष्टांत है। एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकला और कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरे, परंतु पक्षियों ने आकर चुग लिए। यहाँ पर भूमि का वर्णन किया जा रहा है। एक भूमि मार्ग के किनारे है और दूसरी पथरीली है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जो जड़ नहीं पकड़ पाए। तीसरी भूमि वो है जहां बीज झाड़ियों में गिरा, उसके बाद वे थोड़ा पनपे परंतु झाड़ियों में दबकर मर गए। चौथी भूमि जो अच्छी भूमि है, जहां वचन का बीज गिरा, वहां कई गुना वो फल लाया। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, बहुत सी बातें हम सुनते हैं, बहुत से लेख हम पढ़ते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हम पढ़ते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि हमारा हृदय कैसा है? भूमि के वर्गीकरण के किस भाग में हम आते हैं? क्या हमारा हृदय सड़क के किनारे की भूमि के समान है, जो दिखती तो बड़ी समतल है परंतु है कठोर? या हमारा हृदय उस पथरीली भूमि के समान है जो ऊपर से तो बहुत चमकती है परंतु उसमें कोई चीज पनप नहीं सकती, उसमें कोई चीज जड़ नहीं पकड़ सकती, उसमें कोई चीज जीवित नहीं रह सकती? तीसरी भूमि का जो वर्णन किया गया है वह झाड़ियों वाली भूमि है। इसकी व्याख्या भी प्रभु यीशु मसीह ने की है कि मार्ग के किनारे जो बीज गिरा वो ऐसा है कि हमने परमेश्वर का वचन तो सुना, परंतु शैतान हम पर इतना हावी होता है कि वचन का बीज पड़ते ही शैतान उसे उठाकर ले जाता है। अक्सर मसीह विश्वासियों के जीवन के अंदर ये परिस्थिति होती है। हम परमेश्वर के वचन के प्रति सप्ताह सुनते हैं। परमेश्वर का जो वचन होता है, हम हर संडे चर्च जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, सुनते हैं। हम परमेश्वर के वचन को प्रति सप्ताह सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, परंतु संसारिकता इतनी हावी है कि वचन का बीज पड़ते ही शैतान उसको उठा कर ले जाता है। क्या हमारा हृदय सड़क की भूमि के समान है? पथरीली भूमि से संबंध उन लोगों से है जिनका विवेक लगभग मृतक सा हो चुका है। बाइबल में इसके लिए अनेक उदाहरण पाए जाते हैं मेरे अजीजों। यदि हम देखें प्रेरितों के काम में, वहां पर देखेंगे कि वहां पर जब पौलुस प्रचार करता था तो वहां के लोगों के हृदय जो थे वो मृतक के समान थे। यदि हम देखेंगे प्रेरितों के काम 26 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पौलुस ने वचन का प्रचार किया तो जो लोग वहां पर थे उससे कहने लगे तू पागल है,
यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनकर उन लोगों ने पौलुस से कहा, तू पागल है जो हमारे को ऐसी बातें बताता है। यदि हम देखें प्रेरितों का काम 17 बाब और उसकी 32वीं आयत में, और यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जब पौलुस ने पुनरुत्थान का प्रचार किया तो कुछ लोगों ने उसे ठट्ठों में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। आज जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है लोग उसे ठट्ठों में उड़ा देते हैं, मजाक में उड़ा देते हैं। उसी प्रकार वहां पर भी पौलुस के साथ हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि तू बेवकूफी की बातें कर रहा है, कि क्या कोई मरने के बाद जीवित हो सकता है? ऐसी बातें हमसे मत कर। कुछ लोगों ने उसे टाल दिया और कहा कि तेरी बातें हम बाद में सुनेंगे, शायद समय की कमताई। अक्सर ऐसी होता है, जब वचन को सुनने की बारी आती है हमारे पास कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, हम वचन बाद में सुनेंगे, बाद में देख लेंगे। तीसरे प्रकार का बीज वो है जो झाड़ियों में गिरा। इस संबंध में 2 बातें लिखी हुई है कि संसार की चिंता और धन का धोखा। इस बात की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13 बाब और उसकी 19वीं आयत में की है। इस दृष्टांत का अर्थ है 22वीं आयत में लिखा है कि जो झाड़ियों में गिरा वो ये है जो वचन सुनते हैं पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता। संसार की चिंता हमें ज्यादा है। हम इन चिंता में दबे हैं कि कल क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, कल अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। इन सारी चिंताओं से हम दब जाते हैं। इसी के साथ जो दूसरी बात लिखी हुई है वो है कि धन का धोखा। हमें ये धोखा है कि धन से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये धोखा रहता है और जिनके पास धन नहीं भी है वो भी शायद ये समझते हैं कि धन के द्वारा सब कुछ हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। धन से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, धन से हम सुख से जी सकते हैं। यदि धन का घमंड है और यदि संसार की चिंता है तो हमारा जीवन और हमारा हृदय भी झाड़ियों के पास की जमीन के समान है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कुछ बीज जो थे वो अच्छी भूमि पर गिरे। अच्छी भूमि का मतलब है अर्थात उस जगह जो अंकुरित होने का वातावरण मिले, जहां पर बीज को अंकुरित होने का वातावरण मिले, वो अच्छी जगह समझी जाती है। जहां उसे पानी मिले, जहां पर उसको सब तत्व मिले, खाद मिले, सारी चीजें मिले जो उसकी आवश्यकता है उसको वो मिले। हम कैसे माहौल में रह रहे हैं, हमारा पारिवारिक माहौल कैसा है, कैसे कैसे विचार हमारे मन में आते हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, किन लोगों के साथ हमारी सहभागिता है। जो भी अच्छी भूमि में गिरा वो कई गुना फल लाया। क्या हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं? सड़क की भूमि के समान हमारा हाल होता है या पथरीली भूमि के समान, झाड़ियों में गिरी उस भूमि के समान हमारा हाल होता है, या वास्तव में हमारा हृदय एक अच्छी भूमि के समान है? क्या हम नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि के समान हैं जहां हमारी परमेश्वर के वचन के साथ संगति बनी रहती है? यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 36 बाब और उसकी 26वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का सा हृदय दूंगा। ये कार्य केवल परमेश्वर कर सकता है। ये परमेश्वर का काम है जो हमें नया मन देता है, जो नई आत्मा उत्पन्न करता है, जो पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय हमारे जीवन में देता है, हमारे अंदर उत्पन्न देता है। लेकिन इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारी संगति परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा जीवन एक प्रार्थनाई जीवन नहीं होगा, हमारी संगति परमेश्वर के साथ नहीं हो सकती, हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे को अपनी योजना के लिए मुताबिक इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी बात, क्या हम
लाभ की बात को हानि समझते हैं? अक्सर होता है, ये प्रश्न आता है, क्या लाभ की बात को हम हानि समझते हैं? आप कहेंगे नहीं जी, हम तो नहीं समझते। जहाँ हमारा लाभ होता है, जहाँ रुपया पैसा मिलना होता है, हम वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत उत्साह के साथ करते हैं। क्या मात्र रुपया पैसा ही लाभ की वस्तु है? यदि हम देखें फिलिपियो 3 बाब उसकी 7 और 8 आयत में यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचानता की उत्तम के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्रश्न यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में आया तो उससे पहले हमारे जीवन के अंदर कौन सी बातें थी जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, या जिसे कह सकते हैं कि जब हमारा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, वो कौन सी बातें थीं जो उत्तम थी, जो अच्छी लगती थी, जो अच्छी थी, जो लाभ की थी, और अब वे बातें हमें हानि दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा का दान पाया है। जब हमारा बपतिस्मा हो गया तो परमेश्वर की ओर से हमारे को एक उपहार मिला है पवित्र आत्मा का, और जब हमारा नया जन्म हुआ, नया मन हुआ, तो जो बातें हमारे बपतिस्मे से या हमारे मसीह को पहचानने से पहले की बातें थी, जिन्हें हम अपनी लाभ की बातें समझते थे, अब वो बातें हमारे को हानि दिखाई देती हैं। क्या वास्तव में हमारा परिवर्तन हुआ है? क्या पहले जो बातें हमें प्रमुख दिखाई देती थी वे अब हमें प्रमुख दिखाई नहीं देती? पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने हानि समझ लिया। प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता से जब मेरा परिचय हुआ तो संसारिकता की बातें मुझे हानि समान लगने लगी। जब मैंने जीवित पिता परमेश्वर को जाना तो ये तमाम संसारिक बातें जो थीं वो मुझे हानि की लगने लगी। क्या हमने प्रभु के लिए कुछ त्याग किया है? यदि ऐसा किया है तो तभी गवाही होगी। कोई बुरी आदत थी जो हमने छोड़ी, कोई बुरी संगति थी जिसको हमने छोड़ दिया, कोई ऐसी बात थी जिसे हमें लगता था कि वे हमारे लाभ की बात है, पर अब प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता के कारण हमने उसे हानि समझ लिया है। पहले धन कमाने की बात थी, अब सेवा की बात है। एक विद्वान ने कहा कि जो हमें मिलता है वे हमारी गवाही कभी नहीं बनता, बल्कि जो हमें देता है वो हमारी गवाही बनता है। जो हमें देता है वही हमारी मसीह गवाही को प्रदर्शित करता है। इसलिए लिखा है कि लेना देने से ज़्यादा मुबारक है। हम पौलुस के जीवन में पाते हैं कि उसके पास सांसद के समान अधिकार थे। पौलुस का जीवन जो था एक सांसद के समान था। जैसे कि हमारे देश में सांसद चुनकर आते हैं, वैसे ही अधिकार जो थे वो पौलुस के पास थे। उसने गैमलिएल जैसे व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त की थी। वह दर्शन शास्त्र का विद्वान था, परंतु पौलुस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। जो कुछ उसने छोड़ा था वह उसकी गवाही बन गया। अब उसके पास अधिकार नहीं, परंतु विनम्रता है कि वे उसको कोड़े खाने के लिए भी तैयार है। पहले पौलुस के जीवन के अंदर घमंड था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उसके जीवन के अंदर जो थी वो नम्रता आ गई। आज वो कोड़े खाने को तैयार है, तोड़े जाने के लिए भी तैयार है, पथराव सहने के लिए भी तैयार है, सब प्रकार के जोखिम सहने को भी तैयार है। जो पीड़ा उसने सही, जो दुख उसने सहे, जो पत्थर उसके शरीर को लगे वो उसकी गवाही बन गए। हमारे जीवन की क्या गवाही है? कुछ गवाही नहीं है हमारे जीवन की। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में फिलिपियों की पत्री 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं,
पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस जो बूढ़ा हो गया था, जो कि काल कोठरी में पड़ा है, जो जेल में बंद है, जिसके हाथों में शायद हथकड़ियां लगी होंगी, पाँव में जंजीरें बंधी होंगी, उसके जीवन की ये अंतिम समय में लिखी गई ये पत्री फिलिपियों की, वो ये कहता है कि मैं तेजी से निशाने की ओर बढ़ता चला जाता हूं, मैं दौड़ता चला जाता हूं, मेरी यही उद्देश्य रह गया है। यह नहीं कि मैं सब कुछ पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पौलुस अपनी तारीफ नहीं करता, वो कहता है कि मैंने अभी भी, मेरे जीवन में कुछ खालीपन है, अभी भी कुछ प्यास है, अभी भी कुछ करने की इच्छा है, अभी भी मुझको बहुत दूर जाना है। ये सारी बातें पौलुस के जीवन के अंदर थी। जो बातें यहाँ पर हमारे विचार के लिए है वो ये है कि हमारे जीवन में निरंतर विकास दिखाई देता है। जो चीज़ें जीवित हैं उसमें बढ़त होती है। समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें जीवित हैं उसमें बढ़त होती है, वो ही बढ़ती हैं। एक छोटे से पौधे को देखेंगे, यदि उसके अंदर जान होती है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें जीवित हैं उनमें बढ़त होती है। अगर किसी चीज़ में विकास नहीं होगा तो इसका अर्थ ये है कि वो चीज़ जीवित नहीं है। जीवित और अजीवित में प्रमुख अंतर यही होता है कि जो जीवित होता है उसमें विकास होता है, कि जो जीवित होता है उसमें विकास होता है। क्या ये निरंतर हमारे जीवनों में है? क्या हमारे जीवनों में विकास हो रहा है? परमेश्वर में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, एक मसीही जीवन के अंदर आ गए हैं, क्या हमारे जीवन के अंदर विकास हो रहा है? पौलुस यह कहकर संतुष्ट हो सकता था कि देखो मैंने 5 देशों की यात्रा की है। पौलुस कह सकता था मैंने 5 देशों की यात्रा की है, मैंने 17 कलीसियाओं की स्थापना की है, मैंने नए नियम की 13 पुस्तकें लिखी हैं, हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाया हूं, जिनमें बड़े और प्रमुख लोग भी शामिल हैं। इतने साल मैंने परिश्रम किया, इतनी पीड़ाओं से मैं गुजरा हूं, अब बस बहुत हो चुका, अब मैं अपनी मृत्यु का इंतजार करूंगा। उसके लिए ये कहना शायद बहुत आसान था कि अब मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूं कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। बहुत से हम देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, मसीह विश्वासियों को देखते हैं, जब वो एक उम्र के अंदर पहुंच जाते हैं, एक पड़ाव में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब जो है हमारे को रिटायरमेंट की उम्र आ गई। लेकिन यहाँ पर पौलुस को देखते हैं, कितना बुजुर्ग है, कितना सब कुछ सहा है, कितनी पिटाई सही है, कितना पथराव सहा है, सब चीज़ें उसमें सही हैं। लेकिन पौलुस के जीवन में हम पाते हैं कि अभी भी एक निरंतरता बनी हुई है। वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कभी कभी लगता है कि मालूम हमारे मसीह जीवन के चक्के जाम हो गए हैं, पहिए जाम हो गए हैं, कुछ स्थिरता आ गई हो जैसे हमारे जीवन के अंदर। अक्सर लगता है कि वही बासीपन है, वही दुआएं हैं जो हम आज से 2 साल पहले करते थे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं वचनों को पढ़ते हैं, उन्हीं बातों को लेकर चलते हैं। यदि हमें जीवित रहना है, मसीह की जीवित गवाही बनना है, यदि हमारे जीवन में मसीह का विकास होना है, तो ये बात मसीह में हमारे को बने रहना पड़ेगा। मसीह में हमारे को उन्नति करनी पड़ेगी, अपनी आत्मा का विकास करना पड़ेगा। क्या वास्तव में हम निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य सही है?
क्या हमारी दिशा सही है? क्या आज जिस दिशा पे हम चल रहे हैं वो दिशा सही है? अपने जीवन में कैरियर को बना लेना या बहुत धन प्राप्त कर लेना या बड़े पद पर पहुंच जाना या देश विदेश की यात्रा करना या देश विदेश में अपना नाम कमाना, ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ये बहुत छोटे उद्देश्य हैं, परंतु हमारा वही उद्देश्य होना चाहिए जो पौलुस का था। यह बात पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है। हमारे सबके जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट है। आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर की उस बुलाहट को स्वीकार नहीं करते हैं, उस बुलाहट को पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसारिकता के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो अच्छी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझते। शरीर का विकास होता है, आत्मा का भी विकास होता है। शरीर का तो विकास हो गया, बढ़ गए हैं, 1 फुट से 6 फुट के हो गए, लेकिन कभी आत्मा का सोचा है कि आपकी आत्मा का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आपकी आत्मा आज कहाँ है? और कारण ये है, आत्मा तभी ग्रो होगी, आत्मा तभी बढ़ेगी जब आपकी आत्मा को अच्छा खाद पानी मिलेगा। और परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के लिए खाद पानी का काम करता है, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है परमेश्वर का वचन। यदि आत्मिक रीति से मजबूत बनना है तो अपनी उन तमाम आदतों को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। आज समय है, आज हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए। संसारिकता लक्ष्य नहीं है मेरे अजीजों। संसार के अंदर मैं बता सकूं 60 साल 70 साल ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिएंगे, लेकिन जहां हमने जाना है, जो अनंत जीवन की रहा है, वहां के लिए तैयारी करनी है हमने। परमेश्वर चाहता है कि हमारा निशाना क्या है? पौलुस की तरह हमारा निशाना होना चाहिए। जैसे वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आज हमारे जीवन के अंदर, यदि हमारे जीवन के अंदर निशाना नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो हम कभी भी उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। ज़रूरत है हमें उस निशान को देखने की, समझने की। परमेश्वर चाहता है कि आप निशाने की ओर दौड़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज का जो ये परमेश्वर ये पाक कलाम का जो बीज बोया गया है, यह हमारे हृदय की उपजाऊ भूमि पर कार्य करने पाए परमेश्वर। ऐ खुदावन परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह मार्ग में पड़ा हुआ बीज खुदावन शैतान आता है और चुप कर ले जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को खुदावन परमेश्वर तू पवित्र बना। परमेश्वर हमारा जीवन ऐसा ना हो उस बीज के समान जो झाड़ियों में गिरता है, जिसे कि खुदावन वो झाड़ियां दबा देती हैं। जैसे कि आज के समय में वो चिंताएं हमारे को परमेश्वर, वो पारिवारिक परेशानियां परमेश्वर हमारे को तेरे वचन में दबा देती है, तेरे वचन के बढ़ने नहीं देती हैं परमेश्वर, तेरे वचन को ग्रो नहीं होने देती है हमारे हृदय के अंदर। परमेश्वर तो हमारी मदद कर परमेश्वर। ओ खुदावन, हम संसार के धोखे से मुक्त कर परमेश्वर। हमारा खुदावन जीवन ऐसा हो उपजाऊ भूमि के समान कि जब भी खुदावन परमेश्वर इसके पाक कलाम का बीज पड़े, वो 60 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर। आज खुदावन जितने लोगों ने परमेश्वर तेरा ये वचन सुना है, उनके जीवनों को खुदावन तो आशीष में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।